चलो अगले टॉपिक पे आ जाओ। अगला टॉपिक हमारा सबसे इजी टॉपिक है, स्कैटर प्लॉट, लाइन ऑफ बेस्ट फिट और कोरिलेशन। अब देखो ये होता क्या है, तीन डिफरेंट चीजें हैं ये। स्कैटर प्लॉट का मतलब है आपने एक पॉइंट्स को प्लॉट करना है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला काम। लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब है आपने ट्रेंड को फॉलो करना है। और कोरिलेशन अगर तुम लोग को याद हो तो एक चैप्टर पढ़ते हो तुम लोग, डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन, याद है? वो बेसिकली कोरिलेशन बताता है। अब सबसे पहले मैं तुम लोगों को स्कैटर प्लॉट करवा देता हूँ, सबसे आसान सी चीज। यार देखो इस तरह का कुछ दिया होगा हमें काम, और ऊपर एक चार्ट है। चार्ट जरा देखते हैं। हमें कह रहा है मंथ जैन फेब से लेकर दिसंबर तक है, और टेम्परेचर इन सिडनी, टेम्परेचर इन टोक्यो। अब यहाँ पे हमें उसने क्या कह रहा है, कंप्लीट द स्कैटर डायग्राम, द फर्स्ट 8 पॉइंट्स हैव बीन प्लॉटेड फॉर यू। ये जो उसने शेड किया हुआ है ना, ये प्लॉट करके दिया हुआ है, ये हमेशा इसने शेड करके दे दिया करेगा। और आखिरी के 4 पॉइंट्स हमने प्लॉट करने हैं। देखो कुछ भी नहीं है, सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काम है, पॉइंट प्लॉट करना है। 16 और 23 हमारा एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे टोक्यो का वो टाइम है, यानी ये 23 वाई की वैल्यू है, ये 16 एक्स की वैल्यू। चलो प्लॉट करना शुरू करते हैं इस पे। 16 और 23। अब इसके लिए देखो, अगर तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वीक हो ना, तो 15 और 20 में कितना फर्क है, 5 नंबर्स का। और ये कितने बॉक्सेस हैं, ये टोटल 10 बॉक्सेस हैं, 5 डिवाइडेड बाई 10, आंसर आएगा 0.5। इसका मतलब है एक बॉक्स 0.5 की वैल्यू कैरी कर रहा है। हमें 16 चाहिए, तो 15.5 और 16 इधर आ रहा होगा, ठीक है। तो इधर एक लाइन बना लो, ये 16 की लाइन है, ठीक है। यहाँ पे मैं आईपैड पे लाइन बना रहा हूँ, तुम लोगों ने कॉपी पे करते हुए यहाँ पे वो रखना है, स्केल रखना है, ठीक है। 16 और 23। तो 23 अब देख लेते हैं, यहाँ पे आ रहा होगा 23 के लिए। सबसे पहले तो नंबर्स का, 20 और 25 में 5 नंबर्स का फर्क है, और अगेन 10 बॉक्सेज हैं, यानी एक बॉक्स 0.5 की वैल्यू कैरी कर रहा होगा। तो ये 20, ये 20.5, ये 21, ये 22 और ये 23 इधर आ रहा होगा। तो यहाँ पे एक लाइन बना लोगे इस तरीके से। लाइन तुम लोग नहीं बनाओगे, फिर बता रहा हूँ, तुम लोगों को स्केल रखना है। स्केल रखोगे इन पॉइंट्स पे, और इस तरीके से कनेक्ट कर दोगे जहाँ पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट होती हैं। ये आपका 16, 23 का कोऑर्डिनेट आ गया। और एक चीज का बड़ा ख्याल रखना है, यहाँ पे कभी इस तरह से, जो मैंने ये इस तरह से थिक डॉट बनाया है ना, ये काम नहीं करना है तुम लोगों ने क्रॉस बनाना है। ये इसका एक छोटा सा रूल है, क्रॉस बनाओगे इस तरीके का, और अब ये लाइन मिटा दो, ठीक है। ये चीज थी। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है जी, 18, 18। अब मैं जल्दी जल्दी काम कराऊंगा। 18, 18, यार 18 का है, ये 15 है, ये 16, ये 17 और ये 18। 18 इधर आएगा, और इधर 18 किधर आएगा, इधर 18 इधर आएगा। तो जहाँ पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये आपका 18, 18 आ गया, ठीक है। हटा दो इसको, इसका भी काम हो गया। 2 पॉइंट्स प्लॉट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है, 20, 12। 20, 12 तो ये आसान सा पॉइंट है। 20 ये रहा, और 12 के लिए 10 ये है, 11 ये है, और 12 ये है। ये इधर आ गया, थर्ड पॉइंट प्लॉट हो गया। ये हटा दो इसको भी। और फिर लास्ट में कौन सा पॉइंट पॉइंट है, 21, 8। तो 21, 8, ये 20 है, ये 21 है, ये 21 आ गया। और 8 के लिए ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। इन सब लाइंस को कनेक्ट कर दोगे, ये आपका आखिरी पॉइंट भी प्लॉट हो गया। पॉइंट प्लॉट हो गया, ये आपने स्कैटर प्लॉट बैठे बैठे सीख लिया, ठीक है। अब दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में क्या आएगा, दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में बोलेगा व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन इज शोन इन द स्कैटर डायग्राम। यार कोरिलेशन क्या है, जरा अब इस पे बात करते हैं। कोरिलेशन है बेसिकली आपका डायरेक्ट इनवर्स और इनवर्स वगैरह से पूरी चीजें रिलेटेड है। देखो अगर तो लाइन आपकी अपवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। अच्छा ये लाइन क्या है अभी मैं बताता हूँ। लाइन अगर तो आपकी अपवर्ड स्लोपिंग है, तो आपका पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। अगर तो आपका नेगेटिव, सॉरी, अगर तो आपकी लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो आपकी नेगेटिव कोरिलेशन है। और अगर आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो आपका जीरो या नो, जीरो जीरो या नो कोरिलेशन है, ठीक है।
अब असल में ये पॉजिटिव नेगेटिव पता कैसे चलेगा, अपवर्ड डाउनवर्ड का पैसे पता कैसे चलेगा? लेफ्ट से अगर राइट मूव करने पे एरो की का साइज तुम्हारा बढ़ रहा है, तो ये अपवर्ड स्लोपिंग है, इसका हमेशा पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ करेगा। अगर लेफ्ट से राइट मूव करने पे एरो की का साइज डिक्रीज हो रहा है, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है, और इसका कोरिलेशन हमेशा नेगेटिव हुआ करेगा। और अगर लेफ्ट से राइट मूव करने पे एरो की के साइज में कोई फर्क नहीं आ रहा, तो ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इस पे आपका जीरो या नो कोरिलेशन होता है। अब ये कोरिलेशन है क्या चीज? ये बेसिकली ना दो वेरिएबल के बीच में आपका रिलेशन बताता है। ठीक है, मुझे एक चीज बताओ। लेट से मैं यहाँ पे एक वैल्यू रखूँ, सिर्फ समझाने के लिए मैं वैल्यूज रख रहा हूँ, ताकि अगर थ्योरी का पार्ट है तो तुम लोग को आता हो। लेट से यहाँ पे एक वैल्यू 10 है, और इधर भी वैल्यू 10 है। ठीक है, अब अगर मैं 10 से थोड़ा आगे मूव करता हूँ, इधर मूव करूँ मैं, तो लेट से इधर 12 है, तो इधर भी वैल्यू जाहिर सी बात है 10 से ज्यादा ही आ रही होगी, और इसको लेट से 12 बोल देता है, यहाँ पे भी 12 बोल देता है। मुझे एक चीज बताओ कि पहले जब हम इधर खड़े हुए थे, तो एक्स की वैल्यू भी 10 थी, वाई की वैल्यू भी 10 थी। ठीक है, अगर इधर खड़े हुए हैं, यानी थोड़ा आगे मूव हुए ना, तो एक्स की वैल्यू भी बढ़ गई, और साथ में वाई की वैल्यू भी बढ़ गई। तो आसान लफ्जों में, कभी भी एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़े ना, तो ये आपका डायरेक्ट वेरिएशन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन। इसको ऐसे समझ लो, तुम लोग मैथ्स के पेपर के लिए जितना ज्यादा पढ़ोगे, ठीक है, उतना अच्छा ग्रेड आएगा। ठीक है, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना अच्छा ग्रेड आएगा, जितना कम पढ़ोगे उतना बुरा ग्रेड आएगा। तो अगर तो अभी तुम लोग यहाँ पे खड़े हुए हो, ठीक है, ये तुम लोग समझो एवरेज होगी। इससे अगर आगे मूव किया, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा, तो ग्रेड तुम्हारा इंप्रूव हो गया यहाँ पे। लेकिन अगर इससे और कम पढ़ा, जितना अभी पढ़े हो, अगर इससे और कम पढ़ा, तो यहाँ पे तुम्हारा ग्रेड गिर जाएगा। तो एक चीज के कम होने से अगर दूसरी चीज कम हो रही हो, और अगर एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ रही हो, तो ये आपका बेसिकली पॉजिटिव कोरिलेशन बताता है, या इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कह सकते हैं। नेगेटिव कोरिलेशन के एग्जांपल सुनो। लेट से इधर एक्स की वैल्यू मेरी 10 है, इधर एक्स की वैल्यू मेरी 15 है। यहाँ से अगर मैं आ गया हूँ, और इधर एक्स की वैल्यू 10 है, सॉरी 10 नहीं, यहाँ पे 15 है, और इधर 10। तो लेट से तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, जब एक्स की वैल्यू 10 थी, तो वाई की वैल्यू 15 थी। फिर हम आगे जब मूव हुए, तो एक्स की वैल्यू हमने 10 से बढ़ा के 15 की। तो जब एक्स की वैल्यू 10 से बढ़ा के 15 की है ना, तो देखो वाई की वैल्यू हमारी 15 से कम होकर 10 पे आ गई। अगर एक चीज के बढ़ाने से दूसरी चीज की वैल्यू कम हो रही हो, या इसको एक और पर्सपेक्टिव से दे सकते हो, अगर एक चीज को कम करने से दूसरी वैल्यू बढ़ रही हो, तो ये आपका नेगेटिव कोरिलेशन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, और आखिरी में इसी तरह, या मुझे एक चीज बताओ, इसको तो बहुत आसानी से समझ जाओगे तुम लोग। लेट से यहाँ पे एक वैल्यू मेरी 10 है, इधर वैल्यू मेरी 15 है। थोड़ा सा आगे मूव किए, इधर वैल्यू आपकी 15 है, तो इधर वाई की वैल्यू भी 15 ही है। अब देखो, जीरो या कोरिलेशन क्या होता है, कि एक चीज भले बढ़े, एक चीज भले कम हो, आपकी वाई की वैल्यू को फर्क ही नहीं आएगा। यानी एक चीज के बढ़ने या कम होने से दूसरी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब यहाँ पे एक्स की वैल्यू 10 थी, तो वाई की वैल्यू 15 ही थी। एक्स की वैल्यू हमने बढ़ाई 15 करी, तो भी वाई की वैल्यू 15 ही। इसकी एग्जांपल ऐसे लो, जैसे हमारी बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, घर में आटा आ रहा है खाना खाने के लिए, आटे की प्राइस बड़े महंगी हो भले कम हो, आटा तो आना ही है ना। तो ये वैसे ही है, ये इसको अज्यूम कर लो, ये आटे की प्राइस है, भले आटे की प्राइस 10 हो, भले आटे की प्राइस 15 हो, आपकी जो कंजम्पशन है वो सेम ही रहनी है, 15 पे ही रहनी है। तो ये चीज होती है। इसका अगर थ्योरी का पार्ट आया, जो भी मैंने तुम लोगों को समझाया है, ये 1 से 2 मार्क का आता है। ठीक है, बाकी 1 मार्क में आपने सिर्फ ये बताना होगा, ट्रेंड को देखते हुए, कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव है, या जीरो है। तो अगर तुम इधर आओ, तो देखो ट्रेंड किसको फॉलो कर रहा है। ट्रेंड को अगर तुम नोट करो, तो ये थोड़ा डाउनवर्ड जा रहा है, लेफ्ट से राइट मूव करने पे लाइन नीचे की बन रही है आपकी। तो ये आपकी कौन सी रिलेशन होगी, ये आपकी नेगेटिव कोरिलेशन होगी। सिंपल। एक मिनट, ये आपकी नेगेटिव कोरिलेशन होगी। ये चीज हो गई। अच्छा, फिर थर्ड पार्ट में क्या करना है? थर्ड पार्ट में बोलते हैं ड्रॉ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अब ये आखिरी टॉपिक है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट ना बेसिकली ट्रेंड को फॉलो करने को कहते हैं।
ट्रेंड आपका अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, आपने ऊपर अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बनानी है। ट्रेंड अगर आपका नीचे की तरफ जा रहा है, आपने डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बनानी है। इसको बनाने से पहले कुछ इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो तुम लोगों ने पता होनी चाहिए इसको कंस्ट्रक्ट करने से पहले। सबसे पहले वो चीजें जो कि अलाउड है, अलाउड क्या है और मैंडेटरी भी है, वो ये कि जो आपकी लाइन है वो ट्रेंड को फॉलो करना लाजमी है, वही बात जो अभी मैंने की। सेकंड चीज ये कि हमने लाइन को ना ऐसे बनाना होता है कि जो आपकी पॉइंट्स प्लॉट हुए हैं ना ग्राफ में, ये एवरेज आउट हो जाए। एवरेज आउट का क्या मतलब है यार? फॉर एग्जाम्पल हमने एक लाइन बनाई, ठीक है, एक लाइन बनाई तो कोशिश करके हमने ये करना है कि अगर एक पॉइंट इधर है तो एक पॉइंट इधर हो, मसला नहीं है अगर दो पॉइंट हो जाए। ये चीज है, एवरेज आउट करना है। नंबर ऑफ पॉइंट्स जो कि दोनों साइडों पे होंगे ना, उनको कोशिश करना है कि इक्वल हो। जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, दो तीन का फर्क आ सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक लाइन बनाओ तो एक पॉइंट एक जगह पे एक लाइन पे एक पॉइंट है और दूसरी साइड पे एक दो तीन चार पाँच छह पॉइंट्स आ रहे हैं, ये अनइवन है, ये एवरेज आउट नहीं हुई। तो ये चीज तो लाजमी लाजमी करनी है। और फिर वो चीजें जो नहीं करनी, सबसे पहले तो हमने अपनी लाइन को फोर्स नहीं करना कि वो 0,0 को टच करती हुई जाए, ठीक है। दूसरी चीज, हमने अपनी लाइन को फोर्स नहीं करना कि वो हमारे पहले और आखिरी पॉइंट को टच करती हुई जाए। और तीसरी चीज, हमने अपनी लाइन को ये फोर्स नहीं करना कि वो मैक्सिमम पॉइंट्स को टच करती हुई जाए। ठीक है, तीन चीजें बोली, इनको जरा मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। सबसे पहली चीज मैंने क्या मना की कि हमने ये कोशिश नहीं करनी कि हमारी लाइन 0,0 को टच करती हुई जाए। इसका क्या मतलब है? या 0,0 ये रहा, मैंने एक लाइन इस तरह से बना दी, ये तो गलत चीज हो गई, ठीक है। 0,0 को फोर्स नहीं करना है, अगर तो खुद जा रही है तो ठीक है, मसला नहीं है, लेकिन फोर्स नहीं करोगे। दूसरी चीज क्या बोली, हमने लाइन को ये फोर्स नहीं करना कि पहला और आखिरी पॉइंट मिल रहा हो। तो यहाँ पे ये पहला पॉइंट है अगर लेफ्ट साइड से है, और यहाँ पे ये आखिरी पॉइंट है अगर राइट साइड से देखें, तो हो सकता है ये सही बनी हुई, ठीक है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन फोर्स नहीं करना है। और लास्ट चीज ये कि हमने लाइन इस तरह की नहीं बनानी कि वो आपकी मैक्सिमम पॉइंट्स को टच करती हुई जाए, मतलब उसको फोर्स कर रहे हो इस तरीके से, ये काम नहीं करना, ठीक है। और फिर करना क्या है? ट्रेंड फॉलो करना है। यार ट्रेंड आपका यहाँ पे डाउनवर्ड था ना, इस तरह की लाइन बनानी, इस तरह की लाइन नहीं बनानी, ये ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा। ट्रेंड आपका डाउनवर्ड्स का था, आपने लाइन बना दी अपवर्ड स्लोपिंग की, ये चीज अलाउड नहीं है, ठीक है। और फिर सेकंड चीज ये, लाइन का एक एवरेज लेना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक ऐसी एक रैंडम लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, लेट से इस तरह की लाइन। चलो ये एक लाइन बनाइए, सिर्फ अभी एक अजम्पशन के थ्रू बनाइए, इसको जरा चेक करते हैं। एवरेज आउट का मतलब है कि आपके पॉइंट्स ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है। तो इधर एक पॉइंट है, दो, तीन, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये सेवेंथ, ठीक है। ये छोटा सा भी आ रहा है एट, ठीक है, लाइन में छुप गया, ये 8 पॉइंट है। नीचे वाली साइड पे 8 पॉइंट्स हैं, ऊपर वाली साइड पे देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऑलमोस्ट इक्वल है। इधर 8 थे, इधर 7 थे, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। इसका मतलब ये हमने लाइन सही बनाई है और ये हमारी लाइन ऑफ बेस्ट फिट हो गई है। और फिर फोर्थ पार्ट क्या होगा? फोर्थ पार्ट में आपसे एक एक्स की वैल्यू देगा वो, और वाई की वैल्यू पूछ रहा होगा। द फॉलोइंग ईयर द एवरेज टेम्परेचर इन सिडनी ड्यूरिंग मे वॉज 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक्स की वैल्यू जो है ना, ये सिडनी की टेम्परेचर की है। By using your line of best fit, estimate average temperature in Tokyo that way। यार x की वैल्यू 15 पे ना, y की वैल्यू बतानी, लाइन बनाओ, x की वैल्यू 15, x की वैल्यू 15 पे y की वैल्यू इधर कहीं आ रही है। तो ये कितना, 0,5 का फर्क है ना बॉक्सेस में, ये 21 है, ये 22 पे है। तो हमारी लाइन जो है ना, वो 22 पे आ रही है। यानी जब सिडनी में 15 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो टोक्यो में आपका 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये चीज थी यार, यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड हो गया, ठीक है। तीन चीजें, सबसे पहले स्कैटर प्लॉट, ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काम है। सेकंड चीज, कोरिलेशन। कोरिलेशन आपका डायरेक्ट इनवर्स और इनवर्स प्रोपोर्शन का काम है, तीन तरह के कोरिलेशन होते हैं। तीसरा काम, तीसरा काम आपको लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनानी है, जिसमें कुछ डूज एंड डोंट्स फॉलो करने हैं। अगर ये फॉलो करते हुए चलोगे तो बड़ा आसान सा काम है। और चौथे काम में वो आपसे लाइन ऑफ बेस्ट फिट की हेल्प से एक वाई की वैल्यू निकलवाता है, ठीक है। तो ये चीज थी, हम इसके दो तीन क्वेश्चन देखेंगे।
और इसके बाद इस टॉपिक को खत्म करेंगे। चलो जी, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। 10 बॉयज रैन इन 100 मीटर रेस एंड 200 मीटर रेस। द टेबल बिलो शोज देयर टाइम इन सेकेंड्स। 10 बच्चे हैं, ठीक है, जो कि 200 मीटर और 100 मीटर की रेस में भागे। वाई एक्सिस पे आपकी 200 मीटर की रेस है, एक्स एक्सिस पे आपकी 100 मीटर वाली रेस है। उसने हमें 4 पॉइंट्स प्लॉट करके दिए हैं, 5 पॉइंट्स प्लॉट करके दिए हुए हैं। हमने बाकी के 5 प्लॉट करने हैं। अच्छा, एक चीज बड़े मजे की होती है यार, असल में जो 10 बॉयज है ना, 10 बॉयज 10 पॉइंट्स को रेफर कर रहे हैं। 10 बॉयज में से उसने 5 बॉयज को प्लॉट किया हुआ है, और बाकी के 5 बॉयज को हमने प्लॉट करना है। तो इसको जरा प्लॉट करने पे आते हैं। और पहला पॉइंट है 14.7 कॉमा 32.5। तो इसको प्लॉट करते हैं। सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। अब देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है हमारा, सबसे पहले स्कैटर प्लॉट का काम होता है। सेकंड, वो आपसे पूछेगा कि कोरिलेशन बता दो। कोरिलेशन यार क्या लग रहा है, अपवर्ड ट्रेंड है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका कोरिलेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। फिर थर्ड में आपको क्या कहेगा कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट बना दो, ठीक है। तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट में क्या है, अब यहाँ पे लाइन ऑफ ड्रॉ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ट्रेंड फॉलो करना है। ट्रेंड का मतलब है यहाँ पे एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बनानी है। उसके बाद एक एवरेज की लाइन बनानी है। तो एवरेज की लाइन अगर हम बनाए तो लेट से मैं किस तरह की लाइन बना रहा हूँ, इस तरह की बना लेते हैं, देख लेते हैं, हो सकता है गलत हो। चलो, यहाँ पे 1.23 और 4 पॉइंट्स इधर है, और इधर 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा फर्क है। इधर 4 है, इधर 6 है। कोशिश करते हैं कि इक्वल हो जाए ना, तो इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। और अगर इस तरह से किया जाए, लेट से अब कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। पांचवा यार देखो इधर है, ये छोटा सा आ रहा है। 1 2, अच्छा ये भी है, 3 4 5 6 7, और इधर है 1 2 3 4 5 6। अब देखो 7 और 6 का फर्क आ रहा है। देखो यहाँ पे 1 2 3, फिर ये देखो 4, फिर ये 5, फिर ये 6, और ये 7, और इधर है आपके 1 2 3 4 5 और 6। 7 और 6 का हो गया, मतलब ऑलमोस्ट एवरेज आउट लाइन है, तो ये हमारी लाइन ऑफ बेस्ट फिट बन गई है। और फोर्थ पार्ट में कह रहा है अनदर बॉय रिकॉर्डेड अ टाइम ऑफ 27.5 सेकेंड्स इन द 200 मीटर रेस। अब देखो उसने वाई की वैल्यू दे दी है। 200 मीटर रेस ये रही, तो यहाँ पे तुमने क्या प्लॉट करना है, 27.5। चलो 27.5 प्लॉट करते हैं। 27.5 प्लॉट करने के लिए हमें इधर लाइन बनानी पड़ेगी, और यहाँ की एक्स की वैल्यू, तो ये मेरे ख्याल से एग्जैक्ट 13 पे ही आ रही है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 13 सेकेंड्स। तो ये चीज़ थी। ये हमने एक और क्वेश्चन देख लिया है। लाइन ऑफ बेसिस मुश्किल हो रही है, पॉइंट्स कहीं मैक्स आ रही हैं कहीं ज़्यादा। यार रजाक, इसको ना स्केल रख के ना आगे पीछे देख लिया करो, और स्केल को ना मतलब वर्टिकल ऑर्डर में रखा करो, कि तुम्हें दोनों जगह पॉइंट्स दिख जाए। कहीं ना कहीं बनी जाती है, 1 2 पॉइंट्स का फर्क चलता है, लेकिन कोशिश करो कि 1 पॉइंट का फर्क हो तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे अभी यहाँ पे 7 और 6 का फर्क था ना, इस तरह भी चल जाएगा। नहीं तो 7 और 5 का भी फर्क चल जाता है, इतना कोई मसला नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। आगे एक और क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट है, इस वजह से मैं ये करवा रहा हूँ। और यहाँ पे जरा देखते हैं क्या कह रहे हैं। द टेबल शोज द टाइम इन सेकेंड्स टेकन फॉर ईच ऑफ द 12 मेंबर्स ऑफ एन एथलेटिक्स क्लब टू रन 400 मीटर्स एंड 800 मीटर्स। हमारे तो पास 12 बंदे हैं, 12 में से 6 बंदों की इंफॉर्मेशन प्लॉट की हुई है, और 6 बंदों की हमने प्लॉट करनी है। और 400 मीटर और 800 मीटर का हमारे पास टाइम है। चलो जी, ऑन द ग्रिड कंप्लीट द स्कैटर डायग्राम, द फर्स्ट 6 पॉइंट्स हैव बीन प्लॉटेड फॉर यू। प्लॉट करने पे चलते हैं। हमारी एक्स एक्सिस पे 400 मीटर वाली वैल्यू है, यानी यहाँ पे 56, और वाई एक्सिस पे हमारी 800 मीटर वाली वैल्यू है, यानी 129। चलो इनको प्लॉट करते हैं। चलो, पॉइंट्स प्लॉट हो गए। अब आगे क्या कह रहे हैं, ये बड़े मजे का सवाल है। एक काम करते हैं, पहले आगे के क्वेश्चंस करते हैं जरा। व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन डज द स्कैटर डायग्राम, या क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है।
अब मुझे तो ये लग रहा है कि अपर ट्रेंड जा रहा है, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, आसान वाले पार्ट्स पहले कर लेते हैं। ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। उसके बाद ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट ऑन द स्कैटर डायग्राम। लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाते हैं। चलो एक ऐसी रैंडम लाइन बनाते हैं पहले, और फिर उसमें देखते हैं कि कोई अगर एडजस्टमेंट की जरूरत हुई। ये किस तरह की लाइन बनाई है, चलो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इधर है, फिर इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 7 और 9 आ रहा है। थोड़ा सा इसको शायद हम एडजस्ट कर सकते हैं। और कैसे एडजस्ट करें? हम्म, वैसे यार मेरे ख्याल से इतना सही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना एक्सेप्टेबल है। तो 7 इधर है और 9 इधर है, तो ये हमारा हो गया है। तो यहाँ पे अब हमारा लाइन ऑफ बेस्ट फिट बन गई है। 5 में कह रहा है another runner took 65 seconds to run 400 meters। एक और रनर है जिसने 65 सेकंड लिए 400 मीटर रन करने के लिए। 400 मीटर वाला एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे हमने 65 पे लाइन बनानी है। 65 पे जब लाइन बनाएंगे तो हमने इसकी वाई की वैल्यू देखनी है। तो वाई की वैल्यू आ रही है आपकी एग्जैक्ट 135 पे। तो इसका आंसर आ गया 135। अब आ जाओ जिस पार्ट के लिए मैंने ये क्वेश्चन तुम लोगों को करवाया था। यहाँ पे जरा सवाल पढ़ो। पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें क्या कह रहा है? पार्ट 2 में कह रहा है रनर्स हु टुक लेस देन 55 सेकेंड्स टू रन 400 मीटर्स। वो रनर्स जिन्होंने 50 से कम लिए 400 मीटर रन करने के लिए। ये 400 मीटर वाली वैल्यू ना एक्स एक्सिस पे प्लॉट हुई हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक लाइन बन रही होगी। ठीक है, 55 पे एक लाइन बन रही होगी। इसकी तरह एक लाइन बना लेते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है? एंड लेस देन 125 सेकेंड्स टू रन 800 मीटर्स। 125 से कम सेकंड जिन्होंने लिए हैं 800 मीटर रन करने पे, वो वाई एक्सिस पे प्लॉट हुए। तो 125 पे एक लाइन बनेगी इधर। ठीक है, अब आगे क्या क्या है? मीटर्स आर सिलेक्टेड टू एंटर इन एथलेटिक्स कंपटीशन। हाउ मैनी ऑफ दीज रनर्स आर सिलेक्टेड फॉर द कंपटीशन? यार देखो, उसने बोला 400 मीटर में जो लोग रन 400 मीटर्स में उन्होंने 55 सेकंड से अगर कम टाइम लिया है, और जो 800 मीटर में रनर्स हैं उन्होंने अगर 125 सेकंड से कम टाइम लिया है, तो वो आपके सिलेक्ट हुए। तो कितने डॉट्स दिख रहे हैं? 1 2 3 4। बेसिकली इस बॉक्स के अंदर जो डॉट्स है ना, ये वो रनर्स हैं जो सिलेक्ट होंगे, क्योंकि इन्होंने 55 सेकंड से कम टाइम लिया 400 मीटर की रेस में, और 125 सेकंड से कम टाइम लिया 800 मीटर की रेस में। तो 1 2 3 एंड 4 रनर्स हैं जो कि सिलेक्ट होंगे। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये चीज थी। यहाँ पे ये हमारा ये टॉपिक भी पूरा का पूरा एंड हो गया।